Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. डियर स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। तो हम पार्ट नंबर 1 करते हैं। 4 होल 1/6 ये मिक्स्ड फॉर्म में है। पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लेकर आएंगे। 4 × 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें +1 कर देते हैं। 24 and 1 25। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? 25/6। 25 जो है ये डिविडेंड है और 6 इसका डिवाइजर है। इस तरह से एक तो इसकी ये सूरत हाल बनती है। दूसरी सूरत हाल इसकी ये बनती है 4 होल 1/6, 4 + 1/6 हम कर देते हैं। तो 25 को 6 से डिवाइड करने की बजाय हम 1 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं और 4 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो हम 1 को 6 से डिवाइड करते हैं। 6 0 = 6, 1 आ गया, पॉइंट ला के हम 0 लगाएंगे। 6 1 = 6, 4 रिमेनिंग है। फिर हम 0 लेंगे 40, 6 6 = 36, 4, फिर 6 6 = 36 और इस तरह से ये चलता रहेगा। आगे हमारे पास यही आंसर आता रहेगा। तो हम 4 जो हमने पहले से लिया है उसके आगे हम लिख देते हैं 0.16। तो 4 को जब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4.16। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 5 होल 5/18। 5 + 5/18। 5 को बीच में रख के हम 18 से डिवाइड कर लेते हैं। हमारा डिविडेंड जो है वो डिजिट जो हमारा 5 है वो स्मॉलर है और डिवाइजर 18 वो हमारा बिगर है। तो हम इसको पहले 18 0 = 0, हमारे पास 5 आ गया, पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे 50। तो 18 को 3 से करते हैं। 8 3 = 24, 2 कैरी, 3 1 = 3 and 2 5। तो ये 54 हो जाता है। तो 2 से जाएगा। तो 18 2 = 8 2 = 16, 2 1 = 2 and 1 6। तो 2 से आ गया हमारे पास 36। यहाँ से बोरो लिया 10 में से 6 4, 4 में से 3 1। ऊपर से हम एक 0 और उतार लेते हैं। अब हम 18 को देखते हैं कि 18 किससे होता है। 18 को हम 7 से करते हैं। 7 8 = 56, 5 कैरी, 7 1 = 7 and 5 12। 7 से हमारा आ गया 126। यहाँ से बारह लिया 10, 10 में से 6 4, यहाँ पे 3 आ गया, 3 में से 2 1। तो फिर 14 आ गया। पिछले का भी रिमाइंडर 14 था और इसका भी रिमाइंडर 14 है। तो जब एक ही चीज बार बार आना शुरू हो जाए तो फिर हम उसको वहां पे स्टॉप कर देते हैं। 5 + 0.27। तो 5 को जब प्लस करेंगे 5 होल नंबर है तो इधर 0 है तो 0 की जगह पे 5.27 हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट इसका है 6 होल 16/33। हम इसको किस तरह करेंगे? 6 + 16/33। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं। 16 / 33। तो ये स्मॉलर है, अंदर वाले इसके 0 से करेंगे। 13 33 0 = 0, 16 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे और 0 को हम नीचे उतार लें। तो ये हमारे पास आ गया है 160 और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं।
4 3 are 12, 4 3 are 12 and 1 13, और 33 को अगर हम 5 से करें तो 5 3 are 15, 5 3 are 15 and 1 16, तो वो बढ़ जाता है, इसलिए 4 वाला हम ले लेंगे 132। अब यहाँ से हम बोरो लेंगे 10, 10 minus 2 8, यहाँ पे रह गया 5, 5 में -3 2। अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ ये क्वेश्चन, अभी आगे चलेगा। तो ये 22 जो ऊपर से हम जब उतारेंगे 0 तो ये हो जाएगा 28 के 280 हो जाएगा। अब इसको हम 280 को हम डिवाइड करते हैं 33 से, तो हम इसको 8 से करते हैं। 8 3 are 24, 2 carry, 8 3 are 24 and 2 28, 8 3 are 24 and 2 26, तो 8 से करने से हमारे पास आ जाएगा 264। यहाँ से हम 12 लेंगे 10, 10 minus 6 4 minus 6 और 7 minus 6 जो है वो आ जाएगा 1। हमारा यहाँ पे भी 16 रिमाइंडर था और ये एक दफा फिर 16 रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। 6 plus 0.48 और यहाँ पे आ जाएगा 6.48, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ये हम 3 पार्ट कर चुके हैं, अब 4th पार्ट करते हैं इसका। 4th पार्ट है इसका 10 whole 7/75, 10 plus 7/75, 7 हमारा डिविडेंड है और 75 हमारा डिवाइस। तो अब स्मॉलर है डिविडेंड, तो इसलिए इसको 0 से करेंगे। 75 0 are 0, हमारे पास 7 आ गया, पॉइंट लग गया, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास 70, तो 70 अभी तक जो है हमारे पास छोटा है, तो 75 फिर 0 are 0, हमारे पास 70 आ गया। उसके बाद हम एक 0 लगाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 700। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 9 से। 75 9s are 9 5s are 45 और 7 9s are 63 and 4 67। तो ये 4 से क्या हमारे पास, तो इस तरह से ये आ गया 675। 675 को हम माइनस करते हैं, यहाँ से 12 लिया, यहाँ पे 10 हो गया, फिर 12 लिया, आगे 10 हो गया, ये रह गया 9। तो 10 minus 5 5, 9 minus 7 2, और यहाँ से हमने 12 लिया था, इसलिए आगे फिर एक बार फिर उसे हम करते हैं 0 लेते हैं, 0 हमने नीचे उतार लिया। अब हम 75 को हम करते हैं 8 से। 8 5 are 40, 8 7 are 56, ये बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसको 3 से करते हैं। 3 5 are 15, 1 carry, 3 7 are 21 and 122। तो 225 आ गया, यहाँ से 12 लेके 10 minus 5 5, 4 minus 2 2, तो फिर हमारे पास 25 आ गया। पिछले पे स्टेप में भी हमारे पास 25 आया था, फिर 25 आया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। 10 plus 0.043, तो पॉइंट से पहले वाला 0 जो है उसकी जगह पे 10 आ जाएगा, होल नंबर की जगह पे 10.043, ये इसका आंसर है। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर, ये था 4 था, हम 5 पार्ट नंबर 5 करते हैं। ये हमारे पास 13 whole 9/37, तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, 13 plus 9/13, 9 को 34 से 9 37 है, सॉरी
13 होल 9/37, तो इसको हम 37 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 37 से अभी हम देख रहे हैं कि हमारा डिविडेंड जो है, जो अंदर रकम है वो छोटी है, तो इसलिए हम 37 को 0 से करेंगे। 37 0 are 0, ये हमारे पास 9 आ गया। फिर हम पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं, तो अब हमारे पास क्या आ गया है 90। तो 37 को हम 2 से चेक कर लेते हैं। 2 7s are 14, 2 3s are 6 and 1 7। हाँ, तो 2 से ही जाएगा, ये 74 आ गया हमारे पास। यहां से हम बारो लेंगे 10, 10 minus 4 6, 8 minus 7 1। ऊपर से हम एक और 0 लगाएंगे। अब हमारे पास ऊपर से जब हमने 0 उतारा है तो हमारे पास 160 आ गया। तो 37 को हम 4 से करेंगे। 4 7s are 28, 4 3s are 12 and 2 14। तो 4 से करने से हमारे पास 148 आ गया। यहाँ से बारो लिया 10, 10 minus 8 2, और यहाँ पे 5 रह गया था, 5 minus 4 1। ऊपर से एक और हमने 0 लिया 120। अब 37 को हम 3 से करते हैं। 3 7s are 21, 2 carry, 3 3s are 9 and 2 12। यहाँ से बारो लिया 10, 10 minus 1 9, और आगे हमारे 1 में से 1 0 0, तो इसमें से 9 हमारे पास रिमाइंडर आया है। तो 9 से ही हमने स्टार्ट किया, 9 फिर रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब है कि हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। तो 13 प्लस 0.243, तो होल नंबर की जगह पे आ जाएगा 13.243, ये हमारा आंसर है इसका। अब हम पार्ट नंबर करेंगे 6। पार्ट नंबर 6 है 1 whole 41 over 185, 1 plus 41 over 185, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हम 41 को बीच में रख के 185 से हम डिवाइड करेंगे। तो 6 क्वेश्चन हमारा 1 whole 41 over 185, तो नहीं जा रहा तो हम 0 करते हैं इसको। 0s are 0, 41 आ गया। पॉइंट लगा के जब हम 0 लगाएंगे तो वो नीचे लेंगे, तो हमारे पास आ गया है 410। अब हम इसको 185 को 1 से तो नहीं जाता, 2 से चेक कर लेते हैं। 2 5s are 10, 2 8s are 16 and 1 17, 1 2 1s are 2 and 1 3, तो 2 से जाएगा 370, 0 यहाँ से हमने बारो लिया, तो 11 minus 7 4, ऊपर से हम 0 लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 400। तो फिर 2 से ही जाएगा 370, यहाँ पे 0, 10 minus 7 3 30 आ गया। फिर ऊपर हम 0 लेंगे, फिर 1 से जाएगा 185। अब हम यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से 12 लेंगे, यहाँ तक 10 आ गया, 10 minus 5 5, यहाँ पे रहेगा 9, 9 minus 8 1, ऊपर हम 0 लेंगे, तो ये आ गया 150। और यहाँ पे हमारे 2 रह गया था, 2 में से 1 1। अब हम इसको करते हैं 185 को 6 से, 6 5s are 30, 6 8s are 48 and 3 51, 6 1s are 6 and 5 11। तो 6 से हमारे पास आ गया 1110, तो हमारे पास बच गया 40। तो जब रिमाइंडर यहाँ पे 40 दोबारा से आ गया, तो इसका मतलब है
कि हमारे पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है फिर रिपीट होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहे हैं। 1 प्लस 0.2216 होल नंबर 0 दिया हुआ, वहां पे हम होल नंबर 1 लिखेंगे, 2216 ये हमारा आंसर है। 6 क्वेश्चन के बाद अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 होल 3/14, 1 प्लस 3/14, 3 डिविडेंड है, 14 से हम डिवाइड करेंगे, 14 2 जार, पहले तो आएगा 3 0 जार 0, 3 पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे, 3 2 जार 28, यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, ऊपर से हमने लिया 0, 20, 14 1 जार 14, यहाँ पे 6 आ गया, 14 4 जार 56, यहाँ पे हमारे पास 4 बचा, ये 40, 14 को हम 2 से करेंगे, 3 से करने से ये 42 बन जाएगा, यहाँ से हम 12 लेंगे, 10 - 8 2, और यहाँ से हम लिए तो 1 12 आ गया, 120। अगर हम देखते हैं कि 14 को हम करें अगर 8 से, 8 4 जार 32, 8 1 जार 8 and 3 11, तो हम 8 से अगर करते हैं तो हमारे पास 112 आ जाएगा, तो 8 बच गया हमारे पास, ऊपर से हमने एक और 0 लिया तो हमने 80 बना दिया, 80, इसको अगर हम 5 से करेंगे तो 70 आ जाता है, 10 बच गया, अगर हम इसको 5 से करते हैं, 7 से, 7 4 जार 28, 7 1 जार 7 and 2 9, तो 7 से करने के बाद हमारे पास 98 आया, हमारे पास बच गया 2, तो यहाँ भी अगर हम देखें तो 2 है और दोबारा से हमारे पास 2 आ गया, इसलिए इस जगह पर इसे हम रोकते हैं, तो 1 प्लस 0.214285 0.214285, तो 1 जो है ये हमारा होल नंबर हो जाएगा, 2142857 ये हमारा आंसर है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, पार्ट नंबर 8, ये है 40/41, तो 40 को डिविडेंड के तौर पर लेते हुए 41 से हम करेंगे, 0 जार 0, 41 0 जार 0, अभी भी हमारा स्मॉलर है, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, ये आ जाएगा 400, तो 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, तो सबसे पहले हम इसको 9 से करेंगे, 369, यहाँ से हम 12 लेंगे, 10 10 - 9 1, और उसके बाद यहाँ पे हमारा 9 रह गया था, 9 माइनस, यहाँ से 12 लिया 10, 10 में से 12 लिया ये 10, और इस 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 9 है, 9 में से 6 3 हमारे पास आएगा, और यहाँ से हम 12 ले लिया था जब, तो ये हमारे पास 3 रह गया था, एक दफा फिर हम 0 उतारते हैं, अब पहले हमने 9 से किया था, अब हम इसको 7 से ट्राई करते हैं, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28, तो 287 आया हमारे पास। अब यहाँ से 12 लेंगे, 10 - 3, 10 - 7 3, इधर 0 था तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, 0 था, इधर से 12 लिया तो 10 10 - 8 2, यहाँ पे लास्ट में 2 रह गया, 2 - 2 0, ऊपर हम फिर एक 0 लेते हैं, 230, पहले हमने किया 9 से, फिर हमने किया 7 से, और अब हम इसको 5 से करते हैं, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 205 आ गया, 10 - 5 5,
इधर आएगा 2, 2 माइनस 0 2। फिर हम लेंगे 0 1, 250 आ गया है। अब 41 को हम करेंगे 6 से, 6 1 6, 6 4 24। तो ये हमारे पास आ गया 246। 246 यहाँ से बाहर लिया 10, 10 माइनस 6 4 और 4 माइनस 4 0। तो एक बार यहाँ 4 से हमने ऊपर से हम अगर 0 लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 40। तो फिर ये 41 0 0, तो 40 का 40। तो इसका मतलब 40 से ही हमने स्टार्ट किया था और फिर हमारे पास 40 आ गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा 0.97560। यहां से जब हमने स्टार्ट किया 40 को हमने डिविडेंड बनाया था, 41 से हमने डिवाइड किया था। वो सारा प्रोसेस करने के बाद एंड पे हमारे पास फिर एक दफा 40। यहाँ पे हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हम ऊपर से नया डिजिट नहीं उतारते हमें सूरत हाल का अंदाजा नहीं होता कि आगे हमने करना है या नहीं करना। इसके बाद हमने देखा कि हमारा जो 0 उतारने से हमने एक दफा फिर 41 0 किया। तो रिमाइंडर को हमेशा चेक करते हैं ऊपर वाले को उतारने के बाद में। तो रिमाइंडर को हमने जब चेक किया है तो ये हमारा 40 आया है और 40 से हमने स्टार्ट किया था। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज हुआ। अब हम इसको रेज करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। ये हमारे पास 90 और 5/11। 90 को हम 90 और 5/11, 90 प्लस 5/11। 5 को हम लेंगे डिविडेंड बनाएंगे और 11 से डिवाइड करेंगे। 11 0 0, 5 आ गया, पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे, 50 आ गया। 11 4 44, माइनस करने से यहाँ से क्लियर बारो 10, 10 माइनस 4 6 आ गया। ऊपर से हम एक और 0 लेंगे, ये आ गया 60। 11 5 55। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर बचा 5, ऊपर से हमने लिया 0, तो ये आ गया 50। 11 4 44, तो ये हमारे पास 6। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो 50 आ गया था, 50 हमारे पास जब दोबारा आ जाता है तो फिर हमने उसको एक दफा करने से हमारे पास इसका आंसर आ गया 90 प्लस 4 0.454। तो 90 पॉइंट अगर हम इसे राउंड करें तो 45 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट 6/7। 6 प्लस 6/7। 6 को हम बीच में रख के 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 7 0 0, 6 आ गया, पॉइंट लग के हमारे पास 0 आ गया 60। तो 7 8 56 होता है। यहां से हमारे पास 4 बचा है, रिमाइंडर हमारा 4 है, ऊपर से हमने 0 लिया। अब इसको किससे हम करेंगे 7 5 हमारे पास आ जाएगा 35। तो यहाँ पे हमारे पास 5 बच गया, ऊपर से हमने फिर 0 लिया, 50 आ गया। 7 7 49, यहाँ पे हमारे पास आया 1, फिर हम एक 0 का और इजाफा करेंगे, ये हो गया 10। अब आए हमारे पास 7 1 7, तो यहाँ पे आएगा 10 में से 7 3 बच गए। अभी भी क्लोज नहीं हो रहा क्वेश्चन, ही अभी हम मजीद आगे चलेंगे। 7 4 28, यहां से हमारे पास 2 रिमेनिंग है, फिर हम ऊपर से एक 0 और लेंगे। 7 2 14, और यहां पे हमारे पास क्या आया 6। तो अब हमारे पास रिमाइंडर जो है 6 है
और शुरू में जब हम चले थे तो उस वक्त भी हमने 6 को बीच में रखा था, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा 0.857142। 6 जो होल नंबर है ये पहले लगा देंगे, 6.857142। इस तरह ये 857142। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। पार्ट सारे 10 के 10 हो गए और साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 3 और चैप्टर भी साथ ही थर्ड वाला खत्म हुआ। तो मेरा ख्याल है कि आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप नेक्स्ट जो वीडियोस हमारी आएंगी वो आप तक पहुंचती जाए। खुदा हाफिज़।